हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि न्यू एफएफ का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। हाँ, आप लोगों के साथ मैं आज फिर से एक शंगवन और एक न्यू एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे कि थंबनेल में आप देख चुके होंगे और टाइटल में भी देख लिए होंगे कि इस एफएफ का नाम क्या है। हाँ, हेट टू लव, यानी कि नफरत से प्यार की तरफ। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। हमेशा की ही तरह ये एफएफ भी मैंने ही लिखा है, मैं ही इसको आप लोग तक पहुंचा रही हूँ। इसमें किसी से मतलब ये पूरी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ मेरी इमेजिनेशन पे बेस्ड है और कोई भी रियलिटी को ही बिलोंग नहीं करती है। इसके अलावा शैंगवान स्टोरी है तो ऑफकोर्स टॉप विंग ही होगा, और अगर इस चैनल पर आ रही है तो भी ये ऑफकोर्स है कि विंग ही टॉप होगा। इसके अलावा थोड़ी बहुत जानकारी इस एफएफ के बारे में। इस एफएफ में विंग निहायत ही बिगड़ा हुआ, हद से ज़्यादा बिगड़ा हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ एक मैटर में ही सही है कि उसने आज तक किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाया, लेकिन हाँ, हो सकता है कि वो अपनी उम्र की वजह से नहीं बनाया, क्योंकि अभी वो सिर्फ और सिर्फ 20 साल का है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अदर्स उसे अभी सेकेंड ईयर में होना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी फर्स्ट ईयर में ही है। दूसरी तरफ हमारा लेनवांगी बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, एक ब्यूटीफुल सा पर्सन, बहुत ज़्यादा प्योर सोल, हर किसी पे दया करने वाला, हर किसी की हेल्प करने वाला, और साथ ही साथ एक पुअर फैमिली को बिलोंग करने वाला। मतलब कि इतना भी पुअर नहीं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस कॉलेज में अभी लेनवांगी पढ़ रहा है ना, वहाँ पे वो अपने पैसों से तो वो उस कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर लेनवांग जी ने अपनी मेहनत, अपनी मतलब हार्ड वर्क के चलते अपनी स्कॉलरशिप को लिया और इस कॉलेज में आ गया। ये कॉलेज जो कि बहुत बड़ा कॉलेज है चाइना का, वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन स्कॉलर स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी रेदर देन एक रिच पर्सन के। लेकिन हाँ, फिर भी ये कॉलेज पूरा का पूरा रिच पर्सन से भरा हुआ था। वैसे ही विंग भी था, जो कि एक बहुत अमीर फैमिली को बिलोंग करता था, इसीलिए इस कॉलेज में था। लेकिन विंग से उसकी पूरी फैमिली परेशान हो चुकी थी, क्योंकि विंग को संभालना अब किसी के बस में नहीं रह चुका था। तो चलिए हम लोग अब हमारे इस एफएफ को स्टार्ट करते हैं। एफएफ की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे लेनवांग जी अपने कॉलेज के लिए निकल रहा था अपने घर से। लेनवांग जी की मॉम उसको उसका टिफ़िन देती है और बोलती है कि अगर उसको कैफेटेरिया का खाना पसंद ना आए तो उसको ये टिफ़िन खा ले। तो यहाँ पे लेनवांग जी स्माइल के साथ बोलता है कि ऑफकोर्स उसकी मॉम के हाथ का खाना और उस कैफेटेरिया का खाना कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ऑफ कोर्स बिना किसी डाउट के आपके हाथ का ही खाना जीतेगा। ऐसा कहते हुए लेनवांग जी यहाँ से जा चुका था। वो जाते जाते अपने मॉम और डैड दोनों को ही बाय बोल के गया। उसके डैड ने उसको बोला तो था कि वो खुद उसको ऑफिस छोड़ देंगे, सॉरी कॉलेज छोड़ देंगे, लेकिन लेनवांग जी ने उसको बोला, सॉरी उनको बोला कि वो भी अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहे होंगे। वैसे भी उन दोनों की ऑफिस का और कॉलेज दोनों का ही डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पे पहले मुझे छोड़ के उसके बाद वो ऑफिस जाएंगे तो उनको लेट हो सकता है, इसलिए वो अपने ऑफिस के लिए निकले। और वैसे भी लेनवांग अब 18 साल का हो चुका है, तो वो अपने हाथ से ही ट्रैवल कर सकता है, इतनी तो कैपेबिलिटी उसमें है। यहाँ पे लेनवांग जी की मदर लेनवांग जी से बोलती है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा कैपेबल है, लेकिन हम बस उसके फादर को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए उसने उनको उनकी कार की राइडिंग ऑफर की। तो यहाँ पे लेनवांग जी बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस से चली जाऊँगा। यहाँ पे लेनवांग जी के डैड लेनवांग जी की तरफ जाते हुए बोलते हैं, मुझे खुद कार की ज़रूरत है, वरना मैं तुम्हें बोल देता कि तुम कार लेके जाओ। तो यहाँ पे लेनवांग जी उनको बोलता है कि मुझसे ज़्यादा आपको इस कार की ज़रूरत है, वैसे भी अगर मैं बस से चले जाऊँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे लेनवांग जी के डैड लेनवांग जी से बोलते हैं, बस तुम एक आध महीना रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए एक बाइक या स्कूटी ज़रूर ले लूँगा। तो यहाँ पे लेनवांग जी बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जैसे जा रहा हूँ मैं वैसे भी जा ही सकता हूँ। वैसे भी आज तक की लाइफ में मैं आपकी ही कार में गया हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब मैं आपकी कार में जाऊँ या ना जाऊँ। मुझे वैसे भी उस कार में बैठना बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मैं उसी कार में बैठा हूँ। हाँ, लेकिन उस कार में मेरी मेमोरीज भी बहुत सारी हैं। यहाँ पे ऐसा कहते हुए वो एक स्वीट सी स्माइल देते हुए इस घर से बाहर निकल चुका था। आई नो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि लेनवांग जी इतना टॉकेटिव
सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ। उसके अलावा वो ज़्यादा बोलता है उन्हीं के साथ जिन्हें वो पसंद करता है या फिर जिनसे वो बोलना पसंद करता है। और इसी के साथ लैन वांगजी अपने कॉलेज के पहले दिन के लिए निकल चुका था। दूसरी तरफ कॉलेज में विंग बहुत जल्दी कॉलेज पहुंच जाता था, जैसे कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा मैनरफुल हो, अपने कॉलेज आने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हो और साथ ही साथ अपने कॉलेज में सबसे पहले पहुंच के अपना इम्प्रेशन देता हो। लेकिन यहाँ पे विंग पहले तो पहुंचता था, लेकिन क्यों पहुंचता था ये सारा कॉलेज जानता है। यहाँ पे आके वो एक स्टूडेंट को बुली करता था। एक भी ऐसा स्टूडेंट उसने आज तक छोड़ा ही नहीं था कॉलेज के इन 2 साल में। उसको जहाँ पे अभी ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर में होना चाहिए था या फिर सेकेंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में होना चाहिए था, क्योंकि 4th सेमेस्टर में होना चाहिए था, वो अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर में ही अटका हुआ था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 4 सेमेस्टर से लगातार सिर्फ फेल ही होते आ रहा है। विंग जिसके हाथ में मतलब था तो वो आज अपने ड्रेस में, वैसे वो बहुत कम ही कॉलेज के ड्रेस में रहा करता था, लेकिन आज वो ड्रेस में था, लेकिन फिर भी उसकी बाजू उसके एंकल से ऊपर गई हुई थी और मतलब फोल्ड हुई थी। हाथ में बहुत सारे बैंड्स थे, रिंग्स थी, एयर रिंग्स थी, कॉलर एकदम खड़ा था, लूज टाई, शूज बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो एक पार्टी में आया हो। मतलब उसको कभी लगा ही नहीं वो कॉलेज आ रहा है, और उसको रोकने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि विंग एक ऐसी फैमिली से आता था जहाँ पे जिसकी वजह से ये कॉलेज चल रहा था। भले ही उसके खुद की फैमिली वाले भी विंग को देख के बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन फिर भी कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे को कॉलेज से एक ऐसे सर्टिफिकेट्स के साथ निकाल दिया जाए जिसकी वजह से वो कभी किसी कॉलेज में एंट्री ले ही नहीं सकता है। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि विंग इस सेमेस्टर ना सही अगले सेमेस्टर्स में ही आगे तो निकले। विंग जो कि गेट के पास ही अपने बाइक पे सहारा लेके खड़ा था, उसके दांत के नीचे दोनों साइड के दांत के बीच में उसने एक स्टिक दबाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा टपोरी बन के वो वहाँ पे खड़ा था और एकदम बस सबको देखे जा रहा था, जैसे कि आज वो किसको अपना निशाना बनाएगा ये महसूस करने वाला था। सभी लोग आते जाते हुए विंग को देख रहे थे और विंग को देखते ही अपनी नज़रें नीचे झुका रहे थे, क्योंकि हर कोई विंग से इतना बुली तो हो ही चुका था कि विंग अब उनके लिए एक ऐसी चीज़ बन चुका था ना, जिसको महसूस करते ही वो लोग डर से कांप जाते थे। सिर्फ बुली ऐसे नहीं कि उनका खाना छीन लिया, उनके कपड़े उनके बुक्स छीन ली, इवन विंग ने तो उनको पीटा और उसके बाद धमकाया भी है कि अगर कहीं से कहीं तक भी ये बात उसके घर तक पहुंची ना तो वो अगले दिन जिंदा नहीं बचेगा। विंग हद से ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं। पास होना कैसे संभव होगा जब वो एग्ज़ाम्स ही नहीं देता। उसने ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ अगर एक सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिए होंगे ना तो बस 2 या 3, वो पूरे एग्ज़ाम्स कभी देता ही नहीं है। उसको आता भी है तो भी वो नहीं लिखता है। अभी तक वो स्कूल में था, उसके पेरेंट्स उसको धक्का दे दे के आगे भेज रहे थे, लेकिन कॉलेज के अब रूल्स बदल चुके थे। कॉलेज चाहता था कि वो अपने हिसाब से अपनी मेहनत से आगे बढ़े, लेकिन विंग जो कि स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत तो अच्छा था, अब और भी ज़्यादा बिगड़ चुका था। विंग के पेरेंट्स हमेशा से ही बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में, और उन्होंने हमेशा विंग को उसकी नैनी के साथ ही छोड़ा है। और शायद यही रीज़न था कि आज वो इतना रिग्रेट भी कर रहे थे, क्योंकि नैनी जब भी विंग किसी बात के लिए ज़िद करता था या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था तो वो उसको संभालने के लिए उसकी ज़िद पूरी किया करती थी। और ये आदत आज इतनी बढ़ गई कि विंग को ये महसूस ही नहीं होता है कि वो अपनी ज़िद के चलते, अपने आप को खुश करने के चलते किसी को इतना परेशान करता है कि आज उसके सामने लोग अच्छे से सांस तक नहीं ले पाते हैं। उसके ग्रुप में कुछ लोग थे जैसे कि वैन चाओ, वांगलिंग जाओ और वैन शू। कुछ अच्छे लोग भी थे, वैन किंग, म्यान म्यान और जैन चेंग। ये लोग समझाने की कोशिश किया करते थे विंग को, लेकिन विंग
इन लोगों के समझने से कहाँ समझता था, लेकिन एटलीस्ट इन लोगों में इतनी हिम्मत तो थी कि विंग को बोल सकते थे कुछ, लेकिन फिर भी विंग इन लोगों की नहीं सुनता था। ये लोग विंग को बोला करते थे कि एटलीस्ट इतना तो पढ़ लो कि वो अपने सेमेस्टर चेंज कर सके, लेकिन विंग उनकी बात ही नहीं मानता था। इसके अलावा कुछ और लोग थे जो विंग को और भी ज़्यादा इंक्रेज करते थे इस चीज़ के लिए कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, जैसे कि लैन सुसे और जिन जिशन। ये जो गैंग था ना, ये बहुत बड़ा था, लेकिन इन लोगों में कुछ अच्छे लोग थे तो कुछ ऐसे लोग थे जो विंग के ऐसे किए जाने पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। विंग अपने बाइक पे सहारा लेके खड़ा था और बस देख रहा था कि आज वो किसको टारगेट करेगा, लेकिन तभी एंट्री होती है गेट से के अंदर लैनवांग जी की। लैनवांग जी एकदम नीटली ड्रेस्ड पर्सन, उसने अपना ड्रेस बहुत नीट तरीके से पहना हुआ था, टाई एकदम बहुत क्लियरली टक थी और उसके बाल भी बहुत अच्छे से बने हुए थे। उसके पूरी बॉडी में कोई भी एक्सेसरीज नहीं थी, जिससे कि क्लियरली शो हो रहा था कि लैनवांग जी एक कैसा स्टूडेंट है। उसको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट बन के आना सही लगता है, कोई ऐसा पर्सन नहीं जो कि अपने आप को शो ऑफ करने के लिए इस कॉलेज में आता है। वो टो टू हेड पूरी तरीके से एक स्टूडेंट बन के आया था लैनवांग जी। जैसे ही गेट के अंदर एंट्री लेता है तो विंग की नज़र भी उसके ऊपर जाती है और एक ईवी स्माइल के साथ उसने लैनवांग जी की तरफ देखा और सभी ने उस डायरेक्शन को फॉलो किया जिस डायरेक्शन में विंग देख रहा था। यहाँ पे उसको देखने के बाद बाकी सभी लोग जैसे कि वैन चाओ, वैन सू और लैनसू से और जिन जिशन, ये विंग से बोलते हैं, ओह तो तुम्हें नेक्स्ट टारगेट मिल चुका है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दिन टिक पाएगा, क्योंकि इसके फेस से ही लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मासूम है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है? तो विंग बोलता है, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। यहाँ पे जेन चेंग सामने आते हुए बोलता है, विंग उससे देख के लग रहा है कि वो आज कॉलेज में पहली बार आया है, प्लीज़ एटलीस्ट उसका फर्स्ट डे तो स्पॉइल मत करो। तो यहाँ पे विंग जेन चेंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि उससे पहले दिन से ही आदत हो जानी चाहिए। वांग लिंगजाओ आगे बढ़ते हुए जेन चेंग से बोलती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जेन चेंग? अगर विंग ऐसा करता भी है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार यहाँ पे विंग के अलावा किसी और को परमिशन नहीं है कि इस तरीके से अकड़ के चले। उसको देख के ही लग रहा है वो कितना एरोगेंट और इगोइस्टिक पर्सन है। मुझे नहीं लगता कि विंग जो करने जा रहा है वो गलत करने जा रहा है। ज़्यादा सोचो मत, चलो इंजॉय करते हैं। ऐसा कहते हुए वो उन सभी के साथ विंग और विंग की पूरी गैंग लैनवांग जी की तरफ बढ़ चुकी थी। लैनवांग जी वांग लिंगजाओ के वेस्ट पे अपने हाथ डालते हुए बोलता है, यू आर राइट बेबी, लेट्स गो। लैनवांग जी गेट से अंदर आने के बाद ऑलमोस्ट कॉलेज के एंट्रेंस पे पहुंच चुका था, लेकिन तभी वो लोग मतलब वो फील करता है कि कोई उसके पीछे से खड़ा है और उसी को बुलाने की कोशिश कर रहा है। भले ही उसने अपना नाम नहीं सुना था, लेकिन जब उसको मतलब पीछे से आवाज़ लगाई गई थी, वो कह सकता था कि शायद उसी को बुलाया गया था, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला गया था, ए न्यू एडमिशन। लैनवांग जी ने अपने चारों तरफ देखा और देखने के बाद उसको बस यही लग रहा था कि शायद वो ही यहाँ पे एक है जो कि न्यू एडमिटेड है। इसलिए उसने टर्न होते हुए पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 से 7 लोग खड़े थे, या फिर उससे भी ज़्यादा लोग खड़े थे। इसलिए उसने उन सभी की तरफ देखते हुए बोला, क्या आप लोग मुझे बुला रहे हैं? तो यहाँ पे विंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स तुम ही यहाँ पे न्यू एडमिशन हो तो हम और किसे बुलाएंगे, तुम्हें ही बुला रहे हैं। बाय द वे, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पे इस कॉलेज में पहुँचे कैसे? तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम किसी रिच फैमिली को बिलोंग करते हो। यहाँ पे विंग लैनवांग जी आंसर करते हुए बोलता है, जो कि विंग का हाथ उसके चीक्स पे जा चुका था, उसको हटाते हुए, फर्स्ट अपने हाथ को मुझसे दूर रखें, और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ है कि इस कॉलेज में सिर्फ रिच पर्सन ही आ सकते हैं। मैं एक स्कॉलर स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे वो टर्न होके जा ही रहा था कि तभी विंग इसको रोकते हुए बोलता है, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी चीख से मेरा हाथ हटाया। ऐसा कहते हुए उसने लैनवांग जी के गले पे हाथ डाल दिया, गले को प्रेस करना स्टार्ट किया। लैनवांग जी जो कि हक्का बक्का रह चुका था विंग के इस एक्शन से, आखिरकार
कौन ऐसा करता है? और विंग अपने और लैन वांगी दोनों के ही बीच के डिस्टेंस को कम करते हुए बोलता है, दोबारा से ये गलती मत करना। अगर मैं तुम्हें छू रहा हूँ तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है मुझे मना करने का। लैन वांगजी जो कि अभी भी शॉक्ड में था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे विंग की बातों को सुनने के बाद वो एक चीज़ तो समझ चुका था कि ये एक ऐसा पर्सन है जो कि दूसरों को परेशान करने में माहिर है। लैन वांगजी ने अपने बस एक हाथ से ही विंग के हाथ को अपने नेक से दूर किया और उसके बाद बोला, मैं भी ये तुमसे बोल रहा हूँ, मुझसे दूर रहना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लैन वांगजी फिर से टर्न हो रहा था लेकिन फिर से दोबारा विंग की तरफ टर्न होते हुए बोलता है, और एक और बात, मुझे नहीं लगता कि तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो। अगर स्टूडेंट हो तो कि स्टूडेंट की तरह हो। क्या तुमने अपने नेक की टाई इसलिए लूज़ की हुई है ताकि तुम अपने नेक की एक्सेसरीज दिखा सको? क्या अपने स्लीव्स इसलिए फोल्ड किए हैं कि तुम अपने हैंड के एक्सेसरीज दिखा सको? क्या तुमने अपने बालों को इसलिए टाई किया है कि तुम अपने इयररिंग्स दिखा सको? और अगर सच में तुमने ऐसा किया है तो मुझे नहीं लगता कि तुमने ये सही किया है। एक कॉलेज में आने के बाद तुम एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बन के रहो। अगर नहीं बन सकते तो तुम स्टूडेंट बनने के लायक नहीं हो। ऐसा कहते हुए लैन वांगजी वहाँ से टर्न होके जा चुका था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने अभी अभी क्या किया है, या ये कहो कि अपने लिए इस कॉलेज में मुसीबतों का पहाड़ पहले दिन ही तोड़ लिया है। क्योंकि आज तक की लाइफ में विंग ने कभी भी ऐसे पर्सन को अपने सामने ज़्यादा देर नहीं टिकने दिया जिसने उसके साथ उल्टा जवान चलाया है। हालांकि पहले पहले हर कोई ये हरकत करता था, लेकिन विंग ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया है कि अब किसी की हिम्मत नहीं होती विंग के सामने मुंह खोलने की। तो यहाँ पे विंग एक इविल स्माइल के साथ फिर से बोलता है, जैसा ऑब्जर्व किया है अगर तुम वैसे ही हो ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हें डिस्ट्रॉय करने में। ऐसा कहते हुए वो अपने गैंग की तरफ देखता है जो कि अभी भी आग बबूला थे, लेकिन कुछ लोग थे जो कि मन ही मन में ये सोच रहे थे कि ओह इतना कॉन्फिडेंस। लेकिन लैन वांगजी का ये कॉन्फिडेंस कब तक चलता है ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।